हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th और 12th के लिए, जिसका नाम क्या है, फैमिली प्लानिंग। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है, फैमिली प्लानिंग। क्या होती है फैमिली प्लानिंग? फैमिली कैसे प्लान करी जाती है? फैमिली प्लान करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कि जो भी कपल्स होते हैं उनके जो बच्चे होंगे और उन बच्चों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो अगर एक बच्चा है तो उसके बाद हमने फैमिली प्लान कर रखा है कि 4 साल बाद 5 साल बाद दूसरा बच्चा होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लान पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखते हैं। पहली चीज़, ह्यूमन पॉपुलेशन जो होती है, ह्यूमन बीइंग की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, डेमोग्राफी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज डेमोग्राफी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है और वर्ल्ड में नंबर 1 पर इस समय चाइना है। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सेकंड नंबर क्या है, हमारा इंडिया है। तो हमारा इंडिया का जो रैंक है पॉपुलेशन के मामले में कौन सा है, सेकंड रैंक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट जो है बहुत कम है। कहा जा रहा है कि 1 घंटे में यानी 3600 क्या हो रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं। तो ये इस स्पीड से आप समझ सकते हैं कि कैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। यानी 1 घंटे में 3600 यानी बर्थ हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि कितना पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बात पढ़ लेते हैं बर्थ रेट क्या है। नंबर ऑफ लिव बर्थ रेट पर 1000, एक पर्टिकुलर एरिया में पर 1000 कितने लोग पैदा हुए एक साल में, तो वो कहलाता है हमारा बर्थ रेट। और डेथ रेट भी सेम है, नंबर ऑफ डेथ यानी पर्टिकुलर एरिया में 1000 पर कितनी डेथ हुई एक साल में, वो कहलाता है हमारा डेथ रेट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही इंक्रीज करती रही तो क्या प्रॉब्लम्स हमको फ्यूचर में फेस करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में आने वाली हैं, आ चुकी हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय इंक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्याएं आएंगी। तो ये यहाँ पे दे, तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर S² E² C² PH, इसको आप लर्न कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं आने वाली हैं। नंबर 1 है स्कैसिटी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कमी बोला जाता है, स्कैसिटी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर पॉपुलेशन डे बाय डे ऐसे इंक्रीज़ करती रहेगी तो हमारे सामने प्रॉब्लम किस चीज़ की आने वाली है, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो कमियां हो जाएंगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, साफ़ सुथरा हमको पानी नहीं मिल पाएगा, खाने को अनाज नहीं मिल पाएगा, रहने को घर नहीं मिल पाएगा, ज़मीन नहीं मिल पाएगी खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये समस्याएं जो हैं आने वाली हैं अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही। तो स्कैसिटी जब भी टॉपिक आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कमी। तो आप लिख सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए आने वाले समय में, भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों की कमियां होने वाली हैं। तो साफ़ पानी नहीं मिलेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होगी, तो खाने को खाना नहीं होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है आने वाली हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब है कि ऐसे ही पॉपुलेशन अगर बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, जो हमारा सोशल अनरेस्ट यानी समाज जो है वो पूरा स्थिर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, पॉपुलेशन ऐसे ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, हमारे आसपास जैसे
ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारे घर के आसपास जो गार्डन्स हैं, पार्क हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। भाई पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, रहने को सबको घर चाहिए, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क जो हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे, गार्डन्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इन्वायरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है, इन्वायरमेंट। ऐसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी कि उनको रहने के लिए घर चाहिए, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए उनको ज़मीन चाहिए। तो ये किससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, कह सकते हैं एक तरह से। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है भाई, रहने के लिए घर ज़मीन चाहिए, तो क्या होगा, ज़मीन तो हमारे पास लिमिटेड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे, जंगलों को काट देंगे और पहाड़ों को काटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तब जाकर रहने के लिए हम अपने लिए ज़मीन ढूंढेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा उसको क्या होगा भाई, नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट है बेटा एपिडेमिस। एपिडेमिस का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं महामारी। क्या होगा कि ज़्यादा जब पॉपुलेशन फैलेगी तो लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो गांव के लोग जो हैं शहरों की ओर भागेंगे, तो शहरों में क्या होगा, बिल्कुल क्राउड, भीड़ हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाएगी शहरों में तो लोगों में क्या होगा, साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, तो बीमारी फैलने का जो कारण बनेगी और बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगी बेटा, फैलेंगी। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं महामारी। तो इस तरह क्या होगा, एक कोई बीमारी फैली तो पूरी पता चला उस पर्टिकुलर एरिया में सभी को वो बीमारी फैल रही है, तो इस तरह जो है आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा करप्शन। करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सदियों से चला आया है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा होंगे और लोगों की नीड बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, हर एक व्यक्ति चाहेगा कि हमको वो चीज़ मिल जाए, तो क्या होगा, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा, ज़्यादा पैसा होगा, वो चीज़ हासिल कर लेगा, और जो गरीब होगा उसके पास पैसा नहीं होगा, वो अपना काम नहीं करा पाएगा या ना ही खरीद पाएगा। तो करप्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्यूचर में फैलता रहेगा और फैल जाएगा। नेक्स्ट है चॉस। इसमें ये कहा गया कि ऐसे ही डे बाय डे जब पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, हिंदी में कह सकते हैं हम लोग अराजकता फैलेगी। भाई किसी को, बहुत सारे लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हमारे पास कम होगी। अब एक बस है, बस में बैठने की 50 लोगों की जगह उसमें 100 लोग, 150 लोग घुसे हुए हैं, तो किसी को बैठ रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। स्कूल्स की कमी हो जाएगी, भाई स्कूल भी हमारे पास लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो हम एक क्लास में अगर 40-50 बच्चों को बैठाने की जगह है तो वहाँ पे 300-400 बच्चों को हम कैसे बैठा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, पढ़ाई का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी नहीं मिल पाएगी हमको, और मिलेगी भी तो लड़ाई झगड़ा होगा, स्कूल नहीं मिल पाएंगे, क्लिनिक नहीं हो पाएंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स जो है आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। ज़्यादा पॉपुलेशन का होना यानी ज़्यादा पॉल्यूशन का बढ़ना। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, यानी सभी तरह के पॉल्यूशन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एयर और वाटर पर बहुत ज़्यादा फर्क, यानी आने वाले समय में हमको शुद्ध हवा भी नहीं मिलने वाली है और ना ही प्योर वाटर मिलने वाला है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नेक्स्ट है भाई हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ करेगी और ऐसे ही इंक्रीज़ करती रहेगी तो क्या होगा, हम लोगों की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। भाई हम जहाँ पर पहले अभी खुली स्पेस में रह रहे हैं, आने वाले समय में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो स्पेस कम रहेगी, और स्पेस कम रहने की वजह से क्या होगा, हम लोगों में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हेल्थ से लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हम लोग को प्योर एयर नहीं मिल पाएगी, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल पाएगी, हर एक चीज़ क्या होगी हमको इम्प्योर मिलेगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह होगी। तो इससे क्या होगा, हम लोग होंगे अनहाइजेनिक वो जगह हो जाएगी और हम लोग जो है अपने आप को मतलब हेल्दी नहीं फील कर पाएंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जितनी भी मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से होंगी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती तो ये समस्याएं जो हैं आएंगी, और ये सारी समस्याओं का सामना हमको, आपको, हम सबको करना होगा एक साथ। ठीक है स्टूडेंट।
अब बात करते हैं कि फैमिली प्लानिंग तो मेजर्स क्या हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि फैमिली ज़्यादा ना बढ़े। तो पहला है भाई क्या है, प्रॉपर एजुकेशन। ये टॉपिक आपकी बुक में क्यों दिया गया है, ये टॉपिक आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझें। तो पहला है क्या है, प्रॉपर एजुकेशन। अगर हम सभी लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हमको प्रॉपर एजुकेशन मिली होगी, तो हम इस टॉपिक का मतलब समझेंगे और हम ये आने वाले समय में गलती नहीं करेंगे। तो प्रॉपर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम सब भी लोग वेल एजुकेटेड होंगे तो हम इसको समझेंगे कि ज़्यादा फैमिली बड़ी होने से क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती हैं और हमारी कंट्री को भी फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। जिस तरह जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको रोकने के लिए बहुत सारे अट्रैक्टिव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जाते हैं। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, टीवी पे आपने देखा होगा, रेडियो पे आपने सुना होगा, तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया साइट पर। तो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि ज़्यादा बड़ा परिवार होने से क्या है, क्या समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए छोटा जो परिवार होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लान, स्मॉल फैमिली। क्या कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल फैमिली का? स्मॉल फैमिली मतलब छोटा परिवार, छोटा परिवार मतलब सुखी परिवार। तो अगर बड़ा परिवार होगा तो वहाँ पर सुख हो ही नहीं सकता, दुख ही दुख होगा। क्यों कि छोटा परिवार जब होता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों की नीड पूरी कर पाते हैं। छोटा परिवार होता है तो पेरेंट क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करा पाते हैं, उनकी नीड को ध्यान रखते हैं। तो जो भी चीज़ चाहिए होती है, उनकी सारी आवश्यकताएं जो होती हैं, नीड्स जो होती हैं, वो पेरेंट क्या करते हैं, पूरी कर पाते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा परिवार होता है तो क्या होता, उस फैमिली में पेरेंट जो है अपने बच्चों की नीड पूरी नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये समस्याएं आती हैं। छोटा परिवार इसीलिए कहा जाता है सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस टाइप के ये जो है ना स्लोगन्स आपने सुने होंगे, तो वो इसीलिए कहा जाता है। अगर छोटा परिवार होगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन कर लें, कैसे इम्प्रूव करें? अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो हम लोग जो हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार नहीं पाएंगे। ज़्यादा लोग होने का मतलब है ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा जॉब चाहिए, हर एक चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा परिवार होगा, सभी के 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे, तो परिवार जब छोटा होगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो सकती है और आपकी फैमिली की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सकती है। ज़्यादा बड़ा परिवार होगा तो आपके यहाँ प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी एक के बाद एक। तो इसलिए कहा गया है छोटे परिवार होने से क्या होता है, उस परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहती है और उस देश की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहती है। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ देखिए बात करी गई है बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए कि ज़्यादा बर्थ ना हो और ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ बर्थ कंट्रोल के 2 मेथड हैं। एक है टेम्परेरी मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड। तो हम लोग बात करते हैं टेम्परेरी मेथड। बहुत सारे कपल्स जो होते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए वो परमानेंट और या टेम्परेरी क्या मेथड को अपनाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं हमारे यहाँ कंट्री में 80% लोग जो हैं वो टेम्परेरी मेथड को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए और 20% लोग होते हैं जो परमानेंट मेथड को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेरी। पहला देखा सेल्फ रजिस्टर्ड एंड सेफ पीरियड। तो यहाँ पर बात करी गई है कि जैसा कि बताया जा रहा है सेफ पीरियड, तो जो भी फीमेल्स होती हैं तो उनमें क्या होता है पीरियड का टाइम जो सेफ़ होता है। अगर कहा जाता है कि अगर 1
से लेकर 10 डेज और उसके बाद तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेफ पीरियड की। क्या होता है कि जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है या सेक्सुअल साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कितने दिन का होता है? 28 डेज़ का होता है। तो 28 डेज़ का होता है, तो उसमें सेफ टाइम जो होता है 1 से लेकर 10 दिनों का जो टाइम होता है वो सेफ़ होता है। और उसके बाद 17 के बाद ये जो टाइम जो होता है 17 के बाद जो होता है, तो सबसे ज़्यादा सेफ़ टाइम कौन सा होता है भाई? ये सेफ़ टाइम कहा जाता है, सेफ़ पीरियड कहा जाता है। ये पीरियड, ये जो टाइम होता है, यानी इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यानी इस टाइम पर 10 और 17 डेज़ के बीच में अगर रिलेशन फॉर्म होते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं। उसके बाद 17-18 के बाद जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है, जो भी सेक्स सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो ब्लीडिंग फॉर्म में ब्लड जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो हमारा सेफ पीरियड है, तो इस टाइम पर अगर रिलेशन फॉर्म करे जाएंगे तो हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ये कहा गया है। दूसरा है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड होता है गर्भ निरोधक वर्ड बोला जाता है। तो बेटा यहाँ पर बात करी गई है, कई मेथड हैं। तो पहला है बैरियर मेथड। पहला कौन सा है? बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे जाने से रोक देना। तो वो कौन से मेथड है? बैरियर मेथड जो होता है मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर वर्ड है कॉन्डोम, एक वर्ड यूज़ किया है। तो कॉन्डोम का यूज़ करने से क्या होता है, जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के वेजिना में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो मार्केट में क्या है, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड क्या है, इसमें हार्मोन्स को, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल में रखा जाता है। तो वो किसके थ्रू? तो वो बहुत सारी पिल्स आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, इनका अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो भी सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्रीन मेथड। इंट्रा यूट्रीन मेथड जो है एक ऐसा मेथड होता है, इसमें क्या होता है, कुछ डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि एक डिवाइस का नाम है कॉपर टी। तो ये डिवाइस जो होती है बिल्कुल इस शेप में होती है। तो ये क्या कर दी जाती है, इस डिवाइस को क्या किया जाता है, मदर की जो यूट्रस होती है, यूट्रीन वॉल होती है, वहाँ पर इसको फिट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी नहीं आती है। नेक्स्ट है स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, किल कर देता है, यानी स्पर्म सेल्स को, यानी सेक्स सेल्स को किल कर देता है। तो उसके लिए बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, टैबलेट है, जेलीज हैं, पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में हमारा है, पहला मेथड कौन सा है भाई, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड दो तरह के हैं। तो एक मेथड होता है ट्यूबेक्टोटॉमी, जो कि फीमेल्स के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल के ओविडक्ट को कट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमेशा के लिए हम लोग प्रेगनेंसी से फीमेल्स जो हैं बच सकती हैं। नेक्स्ट है वेसिक्टोटॉमी, ये मेल्स के लिए होती है और इसमें मेल्स का क्या किया जाता है, वासा डिफरेंशिया जो होता है उसको कट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो ये परमानेंट ऑपरेशन छोटा सा होता है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ये परमानेंट मेथड। मेल में क्या होता है वेसिक्टोटॉमी, फीमेल्स में क्या होता है ट्यूबेक्टोटॉमी। तो स्टूडेंट ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। तो ये आपके क्लास 10th और 12th में सबसे ज़्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। और ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करें। और ये अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।